जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी शानदार सी क्लास को यहाँ पर छात्र जो है बहुत भयंकर तरीके से हॉल में भरे हैं और सभी विद्यार्थियों की नज़र हमारी तरफ है और बाकायदा क्लास चल रही है। ताबड़तोड़ वाली क्लास में स्वागत है आपका। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ में चल रहा है ना। और बढ़िया तरीके से पढ़िए और जीवन में आगे बढ़ने का काम करिए। हमारी गुरुकुल उन्नति अदर कोचिंगों से कैसी अलग है, इस बात को समझो कि आखिर हमारी जो कोचिंग है, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है। वो लोग कोचिंग, आपको सत्य बताएं, वो कोचिंग को कोचिंग ना कहते, वो धंधा कहते व्यापार है हमारा। लेकिन हम कोचिंग को कोचिंग ना कहते, हम उसको परिवार कहते हैं और परिवार के लिए मेहनत करनी होती है। वो गुरुकुल उन्नति बहुत तगड़े से करती है। इसलिए हमारा स्लोगन ही है, आपकी सफलता हमारी पहचान। यही है गुरुकुल उन्नति की शान। इस बात को आप याद रखेंगे, ये हमारी पहचान, आपको पहचान आप ही देंगे गुरुकुल उन्नति को। अगर आप हमारे ऑनलाइन चैनल से जुड़ रहे हैं तो भैया ऑनलाइन चैनल हमारा गुरुकुल उन्नति है, जाके सब्सक्राइब करो। चैनल है अपना 7052511116 पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकायदा कोई भी दिक्कत आ रही है तो कॉल कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कॉल बहुत सारा आता है तो अटेंड नहीं कर पाते कभी कभी, है ना। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप जाकर गुरुकुल उन्नति सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। ट्विटर पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो। हर जगह जहाँ पर आप जिस भी सोशल मीडिया हैंडल पर ना जाकर गुरुकुल उन्नति सर्च करेंगे मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, इन सारे विद्यार्थियों की तरह, इन सभी विद्यार्थियों की तरह अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर बड़ा गांव गेट बाहर नारंगबाग तिराहा झांसी में आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलेगा। आके जुड़िए और पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाने का काम करिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि इस क्लास में मैं आपको बता दें, रामबाण बुक जो पुस्तक है आपकी स्टैटिक जीके की, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ और उसी दिशा में अग्रसर आगे की ओर जा रहा हूँ। लगभग आधी पुस्तक लगभग ख़त्म हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को नहीं देखा वो जाकर, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर विजिट करें और पूरी प्लेलिस्ट को याद कर लें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, तो इसको भैया से ध्यान से पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते जाएंगे। विश्व वन्य जीव विश्व वन्य जीव विश्व वन्य जीव का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय कहाँ पर है? कहना सर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो, अगला बहुत शानदार है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में देखने को मिलता है? कहना सर जिनेवा या फिर स्विट्जरलैंड ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। चाहे ऑप्शन में जिनेवा देखने को मिल जाए तो जिनेवा टिक कर दीजिएगा और स्विट्जरलैंड दिख जाए तो स्विट्जरलैंड को टिक कर दीजिएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला अगर बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहना सर इसका जो है, और आपको बता दें, नैरोबी में स्थित है। नैरोबी में स्थित देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C 17 दिसंबर 2022 को ये प्रश्न वहाँ पर एग्जाम में देखने को मिला। अगला प्रश्न देखो, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिक करके रखेंगे आप कि भैया यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। कहना सर वर्ष 1946 में यूनिसेफ की स्थापना करी गई थी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न इस प्रकार पूछ रहा है एग्जामिनर कि बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कहना सर द हिंग में, द इधर है और ये हिंग इधर है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, कतई जहर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। WTO है ना, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहना सर ये इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में देखने को मिलता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? कहना सर UNO का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है बेटा? UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने आ गया कि बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, UNO का है ये तो, ठीक है। अगला तो कहाँ है? तो कहना सर न्यूयॉर्क में। कहाँ पर स्थित है? कहना सर न्यूयॉर्क में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। आपको बता दें, अगर UNESCO
का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहना सर पेरिस में स्थित है। इस बात को भी हम याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, इसको पूरा पढ़ लेना एक बार बढ़िया तरीके से और अपने जीवन में सफलताओं को सीढ़ियों को पार करते चलना, ठीक है। अगर बात करेंगे ये कब कब आया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहना सर पेरिस में स्थित है। कहाँ पर है ना, पेरिस में स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे, बढ़िया है। एनटीपीसी 2016 में, 2020 में, एलपी में भी आया, 2019 में आरबीआई में आया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे आप लोग। अगर बात करेंगे इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहना सर इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर मेरे शेर, कहना सर इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, आरबीआई में आपको देखने को मिलता है 9 नवंबर 2019 के पेपर में देखने को मिलता है। फुल जानकारी दी गई है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया आज के में थोड़ा सा ये ट्रेंडेबल टॉपिक चल रहा है। ट्रेंडेबल का मतलब थोड़ी सी भैया इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार के मकसद से बड़ी सरकारों में थोड़ा सा धुंध सा मचा है, तो उस हिसाब से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छपेगा बेटा, छपने वाला प्रश्न है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहना सर ब्रुसेल्स में स्थित है ना, ब्रुसेल्स सेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। अगर बात करेंगे विप्रो, विप्रो की अगर बात करेंगे विप्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहना सर विप्रो का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी छप सकता है इन एग्जाम में कि भैया विप्रो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहना सर अगर बात करेंगे तो जिनेवा में स्थित है। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन में स्थित है। आईएमओ का मुख्यालय लंदन में स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर है, कहना सर लंदन में स्थित है। अगर बात करेंगे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कह रहे सर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। अभी बैठिए। अगर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहना सर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। कहाँ पर मेरे सिर, न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा छपने वाले। ये जो स्लाइड है पूरी इंपॉर्टेंट हो गई। अगला प्रश्न देखो, अगर बात करेंगे किस देश में सार्क का सचिवालय मुख्यालय स्थित है, तो भैया सार्क की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, कहना सर ये नेपाल में स्थित है। क्या नेपाल भारत का हिस्सा है, तो भैया देखो अगर बात करेंगे नेपाल की अगर बात करेंगे तो नेपाल जो है वो एक अलग देश है, भारत का हिस्सा नहीं है। नेपाल एक अलग कंट्री है और भारत एक अलग है। मतलब हम लोग ये समझते हैं कि नेपाल भारत का ही हिस्सा है, जबकि नेपाल एक अलग कंट्री है, ठीक है, ठीक है। अगर बात करेंगे एशिया के देशों में अकेला कौन सा देश है जिसने G8 में शामिल है, जो G8 में शामिल है एशिया के देशों में ऐसा कौन सा देश है जो G8 में शामिल है, तो भैया वो है अपना जापान। आपको पता है जापान जो है ना एक बहुत बेहतरीन कंट्री है और जापान से ना पूरे भारत को भी सीखना चाहिए। आपको बताएं ये दो परमाणु बम को झेलने के बाद आज विकसित कंट्रियों में इसका नाम गिना जाता है। आप देखोगे इसकी रैंक 1 2 3 किसी भी हैप्पी इंडेक्स या कहीं पे किसी भी इंडेक्स में आप देखोगे पहली दूसरी तीसरी से चौथी पांचवी नहीं आती है। बंदे भाई साहब बहुत टैलेंटेड लोग हैं। सबसे बड़ी बात रोजगार जो है उनको बहुत बढ़िया तरीके से, युवाओं का यूज़ बहुत बढ़िया से। भारत में युवाएं तो हैं लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है, एक बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। अगर बात करेंगे ब्रिक्स की बात करेंगे, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहना सर इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गए हैं तो इंपॉर्टेंट लिखिए। यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कहना सर 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इस प्रकार है आपके साथ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए एडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कहना सर एडीबी की स्थापना जो है वो 1966 में करी गई थी। 1966 में यानी 1966 में ये स्थापना करी गई थी। अपने दिमाग में थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा सेव करके रखिएगा। WHO बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। WHO की अगर मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहना सर स्विट्जरलैंड में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसको टिक कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ मानव विकास सूचकांक
मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास करता है। कौन करता है मेरे सिर? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये किया जाता है, यूएनडीपी इसको बोला जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ मेरे से। अगला प्रश्न देखो, विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान का मुख्यालय कहा जाता है, वो कहाँ पर है? कहना सर जिनेवा में स्थित है। थोड़ा इंपॉर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा है। अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन जो अब गेटवे के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ये इतना नहीं पढ़ना है, ये इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप तो केवल इतना पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, कहना जिनेवा में, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है, इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भारत में अभी वर्तमान में लोगों को कर्जा लेना पड़ रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि लोगों के पास पैसे की क्या है? तंगी है। जब लोग ज़्यादा कर्जा लेते हैं तो इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, यानी भारत में जो है वो गरीबी का स्तर बढ़ रहा है। जब तो लोगों को लोन लेकर या पर कर्जा लेकर चीज़ों को सर्वाइवल स्थिति में लाना पड़ रहा है। यानी आप समझो 10 में से हर 9 व्यक्ति के पास एक ईएमआई की सुविधा है, वो एक ईएमआई जरूर दे रहा होगा। 10 में से 9 लोगों के पास ईएमआई बड़ी टेंशन वाला काम कर रहा है। अगर बात करें विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहना सर ये रोम में स्थित है। कहाँ पर है? कहना सर रोम में स्थित है, रोम में स्थित है। अगला अगर बात करेंगे, किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन स्थापित किया गया था? कहना सर ये 1985 में किया गया था। किस संगठन स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? कहना सर 1985 में। कब? कहना सर ये जो है वो 1985 में किया गया था। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा अगर बात करेंगे यूनेडो की स्थापना किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कहना सर 1966 में। और आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आ रखा है, RRB NTPC में ये प्रश्न देखने को मिला है। अगला अगर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कहना सर ये वियना में स्थित है और इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। WHO की स्थापना कब करी गई थी? कहना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में करी गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये मैंने अभी पढ़ाया आपको। ये कब आया? PSC में आया और ये कहाँ पर आया? 2019 का प्रश्न है, बढ़िया है। अगर बात करेंगे IAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहना सर मोनाको में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट को टिक करेंगे आप, और ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? कहना सर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इस बात को हम याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखो, अगर बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहना सर एमिस्टर मतलब डायरेक्ट यहीं पर स्थित है, बाकी कोई अलग नहीं है। अगर बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है ओपेक कह सकते हैं, OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना को आप टिक करेंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की दृष्टि में आप रख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहना सर ये जिनेवा में स्थित है मेरे सिर। कहाँ? जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, बताइए एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका बहुत ताबड़तोड़, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आप इसको रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहना सर ये वियना में स्थित है, और ये ऑस्ट्रेलिया भी आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, और वियना ऑप्शन में नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया भी आएगा ऑप्शन में। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करी गई थी? तो भैया 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करी गई थी। ये थी आज की ताबड़तोड़ वाली क्लास। अगर आप सपना पूरा करना चाह रहे हैं SSC, MTS, CHSL, CGL,
एसएससी जीडी, पीईटी, पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, आरओ, एनटीपीसी, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो स्वागत है आपका गुरुकुल उन्नति में। एक बार जुड़ के तो देखिए, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपके जीवन में परिवर्तन वो ला दें, जो सफलता की सीढ़ियों पर आप पार कर सकें। ठीक है, अगर चीज़ें बहुत बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी, यहाँ पर देखो ये वाली वो क्लास ये है जहाँ पर बकवास नहीं होती, यहाँ पर कंटेंट वो दिया जाता है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, सिलेक्शन दिलाए। ठीक है, चीज़ें अगर बढ़िया लगी, जानदार शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।